नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नितिश है और मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपनी ब्रेसेस जर्नी। एक बात और, ये मेरा पहला वीडियो है, तो वीडियो शूट करने का या यूट्यूब पे वीडियोस डालने का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने पिछले अक्टूबर 2026 में ब्रेसेस लगवाया था और मैंने डेमन मेटल ब्रेसेस करवाया था, आप देख सकते हैं। ये मेरा ब्रेसेस है और करीबन 6 मंथ हो गए हैं ब्रेसेस लगवाए हुए। तो मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस देखता था इस टॉपिक को लेके, तो बहुत से लोगों का कुछ डाउट्स होता था, क्वेश्चंस होता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिससे कि शायद कुछ लोगों का डाउट्स क्लियर हो सके और उन्हें हेल्प मिले। तो बिना वक्त गवाए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का होता है कि डज ब्रेसेस रियली हर्ट। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन दैट अगर आप सह सकते हो दर्द को, आप हल्के दर्द में आप ज़्यादा नर्वस नहीं होते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट कुछ लोग होते हैं जो तुरंत हल्के से पेन होने पे भी वो मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, तो उनका कमेंट ज़्यादातर आप देखोगे कि वो बोलते हैं कि ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहिए। बट इन माई एक्सपीरियंस आप जा सकते हैं, अब ऐसा कोई पेन नहीं होता है। बस जब आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगा महीने 2 महीने पे जो भी, उस वक्त वो जब टाइट करते हैं ना, तो उस वक्त आपको दर्द हो सकता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड आप कौन से ब्रेसर लगवाते हो। जैसे कि 3 तरह के आते हैं। एक जो ट्रेडिशनल मेटल होता है, जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, जिसमें रबर बैंड और मेटल वायर होती है, तो वो सबसे चीप भी होता है। चीप मतलब कि वो सस्ता पड़ता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, और उसमें ये दिक्कत है कि उसमें दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आज की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है, एंड वो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेता है। उसके बाद आता है एक डेमन मेटल ब्रेसेस। इसमें होता ये है कि वो जो रबर बैंड होते हैं, इलास्टिक्स होते हैं, वो हटा दिया जाता है। वो उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है और उसमें फ़ायदा ये है कि आपको हर महीने नहीं जाना है, आपको 2-2 महीने या ढाई-ढाई महीने पे डॉक्टर आपको बुलाएंगे। क्योंकि मैंने वही लगवाया तो मुझे 2 महीने पे या ढाई महीने पे जाना होता है, तो थोड़ा उसमें फ़ायदा होता है। दूसरा है कि इसमें पेन उस पुराने मेटल वाले के मुकाबले बहुत कम होता है। मतलब आप इज़िली इसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का होता है कि हाउ मच इट कॉस्ट टू गो फॉर अ ब्रेसेस। तो ये भी डिपेंड करता है आप कौन से ब्रेसेस लगाते हो। जो अब मैंने पहला वाला बताया ट्रेडिशनल वाला, वो सबसे लोएस्ट प्राइस में आ जाता है। आप कहीं भी जाओगे तो मेरे सिटी में वो अप्रॉक्स 15 to 18,000 पड़ रहा था, और मैंने जो लगवाया है डेमन मेटल ब्रेसेस, उसका कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स 30,000 पड़ा है। तो आप इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रेसेस लगवाते हो। इसके बाद एक आता है सेरेमिक ब्रेसेस। तो उसमें होता है कि वो ज़्यादातर आप समझ सकते हो कि वो गर्ल्स के लिए आप मान सकते हो, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है, वो ये ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आप दूर से तो पता भी नहीं चलता है, बहुत नज़दीक से देखने पे आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने ब्रेसलेट लगवाया है। बट उसमें ये दिक्कत ये है कि वो मेटल वाले के मुकाबले में थोड़ा वीक होता है, तो वो टूटेगा तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी जाना पड़ सकता है। और दूसरा है कि वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो वो अप्रॉक्स समझिए आप डबल डबल पड़ सकता है, आपको 60 to 70,000 पड़ सकता है। तो मुझे उतना नीड नहीं था, तो मैंने डेमन मेटल ब्रेसेस की ओर गया। तो तीसरा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है ब्रेसेस जर्नी कंप्लीट करने में। तो आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि आप इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, आपका कितना ज़्यादा क्रिटिकल केस है, या कितना ज़्यादा आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या मुझे जैसे कि मुझे एक साइड का दांत निकलवाना पड़ा था ऑपरेशन करवा के, तो ताकि वहाँ पे स्पेस बन सके और जो ब्रेसेस है वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो इट डिपेंड्स ऑन अ केस, आपका क्या केस है। तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल का टाइम लगना ही लगना है। और ब्रेसेस खुलने के बाद आपको रिटेनर्स दिए जाएंगे, ताकि ब्रेसेस ने जो दांतों को शिफ्ट करा है वो ऑटोमेटिकली खुद से वापस से टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। इसलिए आपको अप्रॉक्स 1 साल के लिए आपको रिटेनर्स कैरी करना पड़ सकता है। वो पीछे से होता है तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। वो ड्यूरेशन आपको वही 1 से 1.5 साल आपको ब्रेसेस में लगेंगे और 1 साल आपको रिटेनर्स पहनने में लगेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 2.5 साल का टाइम लगेगा। तो आपको टाइम नहीं देखना है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो स्लो रिजल्ट ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू फास्ट रिजल्ट। चौथा क्वेश्चन होता है कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको हार्ड हार्ड फूड आइटम जैसे कि स्नैक्स हो गए, कुछ कुछ जैसे हार्ड फूड आइटम होते हैं, उन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप उसे खाना भी चाहते हो तो आप स्लोली अपने टंग पे रख के आप पहले उसे सॉफ्ट करिए, उसके बाद आप उसे खा सकते हैं। बट ऐसे डायरेक्टली नॉर्मली जैसे लोग खाते हैं वैसे नहीं खाना है। इससे होगा कि आपका ब्रेसेस तुरंत टूट सकता है और आपकी खर्च भी ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको डॉक्टर के पास भी तुरंत जाना पड़ सकता है। तो आपको हार्ड फूड आइटम अवॉइड करना है। अगर आप कर सकते हो तो दिन में 2 बार, एक सुबह में और एक रात में सोने से पहले ब्रश करिए,
ब्रश आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे। तीसरा है कि आपको टूथपिक कैरी करना है, क्योंकि इसमें खाना फंसता है और वो अगर आप साफ़ नहीं करिएगा तो बड़ा अनहाइजीनिक लगता है। इसलिए आपको टूथपिक रखना है और उससे अपने दांतों को हमेशा खाने के बाद साफ़ करना है। तीसरा है कि आप माउथ वॉश आपको दिया जाएगा। माउथ वॉश आप वीक में 2 से 3 बार आप करिए, जिससे कि आपका हाइजीन मेंटेन होगा, क्योंकि ब्रेसेस जर्नी में सबसे मेन इशू होता है हाइजीन का, क्योंकि दांत अच्छे से साफ़ हो नहीं पाते हैं तो स्मेल आने का डर होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है डेफिनेटली। सो लास्ट क्वेश्चन, क्या ब्रेसेस लगवाना वर्थ है 2026 में? तो देखिए, ये ईयर से डिपेंड नहीं करता है, 2026 हो या 2029 हो, कुछ भी हो। अगर आप अपने दांतों को लेके कंसर्न है और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्माइल, एक अच्छे हाइजीन के साथ रहे, एक अच्छे स्माइल को मेंटेन करें, जो कि डेफिनेटली हम यंग लोगों को कॉन्फिडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं तो आप कहीं भी खुल के स्माइल नहीं करोगे, आप कहीं भी खुल के कन्वर्सेशन नहीं करोगे, तो लोगों को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। इससे कि बहुत से चीज़ों में असर पड़ता है। जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो लोगों को बहुत बार लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस अपने दांतों को लेके हमेशा कंसर्न रहता था कि आगे से क्या आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा, लोगों को कैसा दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता था। इसलिए मैंने घर में किसी तरह से कन्विंस किया और मैंने इस ब्रेसिस जर्नी की ओर कदम रखा। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर अ ब्रेसिस ट्रीटमेंट, देन यू शुड डेफिनेटली गो। ये बिल्कुल वर्थ है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। थोड़ा पेन सहना पड़ सकता है, बिकॉज बिना पेन का आप कुछ गेन नहीं कर सकते हो डेफिनेटली। सो थैंक यू, ये था वीडियो।